हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आप साथ के साथ पढ़ रहे होंगे। देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर वोकैब को लेकर के, बहुत सारे लोगों ने नहीं, 2-4-10 लोगों ने कहा कि जो वोकैब सर पूछता कैसे है। वोकैबलरी हम लोग 3 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, आज 4th सेशन होगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे आगे, और ग्रामर का 4 सेशन हो गया है। ग्रामर में भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे हैं, आप आराम से पढ़ते जाइए। देखो, और रहा बात कि पूछा कैसे जाता है, तो आज आपको हम बता देंगे कि कैसे पूछेगा। आप देखिएगा उसमें कैसे पूछा जाता है, ठीक है। आप बस सेशन अटेंड करिए। और देखो, जितना इंपॉर्टेंट आपका ग्रामर है, पहली बात है कि आपने कभी इंग्लिश थ्रोली पढ़ा नहीं है, पूरा पढ़ा नहीं। और दूसरी बात है, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है 2-4 दिन में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। अरे अभी 4 क्लास हुआ है, 6 क्लास 7 क्लास हम लोगों का केवल हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा टाइम दे सकते हो, है ना, कि थोड़ा टाइम देंगे तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ सब कुछ ठीक होगा। अब हम आपको बता रहे हैं, तो वोकैब वगैरह को क्या करो, आप ध्यान से यहां देखोगे तो यही याद हो जाएगा। अगर यहां पे नहीं याद हुआ तो आप घर में 2-4 बार रिपीट कर लो। और दूसरी बात है, नोट्स को लेकर के आप एकदम हम पे डिपेंडेंट मत हो जाओ कि नोट्स सर देंगे तभी कोई काम होगा। अरे जब मान लो कि तुम वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है उस टाइम नहीं मिला, बहुत स्पीड में करते चले गए, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो ना, और नोट्स बना लो। और जो खुद बनाओगे ना, तो एक चीज रियलाइज करना कि जैसे मान लो कि कोई चीज हम बुक के थ्रू देख रहे हैं, जैसे मान लो कि आप बुक में 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए, है ना, और फिर वो 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि जब हम वो 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए और वही 50 क्वेश्चन बनाना है, तो 50 में आप मुश्किल से 10 बना पाओगे। लेकिन हाँ, दूसरी बात है कि जब आप 50 क्वेश्चन खुद से बनाए हो अब फिर उसी को दोबारा बनाओगे, तो यकीन मानना कि 50 में आप 50 कर दोगे। 50 नहीं कर पाओ तो 45 तो प्लस ही करोगे। तो ये होता है जब आप खुद से मेहनत करते हैं ना, और बुक्स पे, नोटबुक पे, थ्रू पेन आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करें, लिखने का ट्राई करें, पढ़ने का ट्राई करें, है ना, बोलने का ट्राई करें, तो आपके दिमाग में ज्यादा रहेगा। और जो तुम्हारा लेकर के क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो भाई, थोड़ा दिन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आती हैं। तो आप पहले ध्यान से पढ़ते जाओ, और यदि आपको जानना है कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो ध्यान रखना, एक और आपको YouTube चैनल मिल जाएगा, और वो YouTube चैनल का नाम है SM रंजन एक्साइज इंस्पेक्टर करके। आप YouTube पे ये चैनल सर्च करना, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेट भी प्रॉपर 2 सेट दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आता है ये आइडिया आपको यहां से मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा भाई, तो आप ये YouTube चैनल सर्च कर लो, और यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चन का आइडिया मिल जाए, फिर आप मेहनत करना शुरू करो। जैसे अभी मान लो आज हम लोग कुछ वर्ड देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो आज जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था, जो हम लोग वर्ड लेकर के चले थे, नियो से रिलेटेड था, है ना। तो जैसे आज हम लोग रूल का बात करेंगे, तो एक क्वेश्चन आया था ना, सॉरी, एक वर्ड आया था नियोक्रेसी, मतलब नए लोगों का शासन, अनुभवी लोगों का शासन, तो उसको हम बोलते हैं, सॉरी, अनुभवहीन लोगों का शासन को बोलते हैं नियोक्रेसी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा कि द गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब नए और अनुभवहीन लोगों का शासन। तो मीनिंग पता होगा तो आप समझ जाओगे। और 4 ऑप्शन वहां दिया रहेगा, उसमें से एक होगा आपका नियोक्रेसी, तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, है ना। और बाकी आप ये चैनल को विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी चैनल अपना ही है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां जाकर के देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। उस पर भी बहुत सारा सेशन आपको मिलेगा, 2-4 दिन के बाद हम उस पर भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप जरा देखिए, जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और जाके देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। पहले ये तो समझो कि क्वेश्चन पूछता क्या है, कैसे पूछता है, और उसके बाद अपने नॉलेज को बढ़ाओ। जब नॉलेज बढ़ाओगे तो चीजें आपके लिए इजी होती चली जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था नियो का, आज हम लोग बात करेंगे, एक रूट वर्ड है जिसको बोलते हैं क्रेसी।
क्या बोलते हैं भाई? क्रेसी। बोलोगे सर ये क्रेसी क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, बर्ड है और वो बर्ड है आपका क्रेसी, CRACY। पता है क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब होता है रूल और गवर्नमेंट। एकदम आराम से पढ़ाते हैं ना, आप आराम से पढ़ते जाइए ना। जिसको आप बोल सकते हो शासन, मतलब किसके शासन को क्या कहते हैं। जैसे अभी हम जिस कंट्री में रहते हैं, बताओ वहां कौन सा रूल है? तो तुम बोलोगे सर यहां तो डेमोक्रेसी है। तो भाई डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, है ना, जिसमें लोगों का शासन होता है। क्योंकि डेमो वर्ड जहां भी लगेगा, DEMO, डेमो, वो रिलेटेड हो जाएगा, डेमो वर्ड रिलेटेड हो जाएगा पब्लिक से। तो डेमो, और डेमो एक दूसरा सेंस भी कन्वे करता है, डेमोन्स्ट्रेशन वाला। डेमो का मतलब प्रदर्शन होता है। तो वो डेमो का मतलब क्या? पीपल। और जैसे क्या बोलते हो? डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जो भी हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाई किसके द्वारा? पब्लिक, जिसमें लोगों का शासन होता है, उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। अब देखो, यदि आपको पता है कि क्रेसी जो है, क्रेसी का मतलब रूल और गवर्नमेंट होता है, तो अब देखिए कि किस मतलब रूल का अलग अलग टाइप होता है, तो उसको हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। अब देखो, पहला वर्ड हम उठाते हैं और वो वर्ड है आपका, फर्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। क्या है भाई? तो फर्स्ट वर्ड हमारा है अरिस्टोक्रेसी। अब देखो एक वर्ड है, ध्यान से समझते जाइएगा, एकदम इत्मीनान से समझिए, है ना, आपको सब पता चल जाएगा। एक वर्ड है अरिस्टोस। पता है अरिस्टोस का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आपको बताए थे, भद्र, जिसको हम बोले थे अंग्रेजी में नोबल। और नोबल का मतलब क्या होता है? भद्र। भद्र का मतलब क्या? अच्छे लोग, गुड पीपल, ईमानदार लोग। तो देखो, जब देखो अरिस्टो जो रिलेटेड हो जाएगा, वो रिलेटेड हो जाएगा किससे? भद्र लोग, भद्र से। और क्रेसी का मतलब क्या है भाई? रूल। अरिस्टो है भद्र और रूल है शासन। अब बताओ, भद्र लोगों का शासन, जिसमें अच्छे लोग, मतलब जो उनको देखो कैरेक्टर से, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि वो अपने आप में बेस्ट है, नोबेलेस्ट है, तो उन लोगों के शासन को क्या कहा जाएगा? तो उसे हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। और अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है सुशासन, है ना। तो सुशासन बाबू तो आप जानते ही हो बिहार में कितना फेमस है ना, नीतीश कुमार। अब बाकी सुशासन बाबू का देख लो शासन कैसा है, हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सुशासन, अरिस्टोक्रेसी, सुशासन, अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टो का, अब देखो अरिस्टो, ये जो अरिस्टोस वर्ड है, जब भी कहीं पे आएगा तो ये सेंस नोबल का देगा। तो हम आपको चाहते हैं ना कि चीजों का समझ हो जाए, और जब समझ हो जाएगा तो ये सब चीजें आप कनेक्ट कर लोगे एक दूसरे से। अब बाकी हम आपके साथ काम कर ही रहे हैं, तो धीरे धीरे आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया भाई? अरिस्टोस से बना है। अरिस्टोस जो है वो नोबल को शो करता है, यानी भद्र लोगों का शासन, उसे क्या कहा जाएगा? अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड देखो, सेकेंड है, अब ध्यान से समझते चलिए, है ना। सेकेंड वर्ड है ऑटोक्रेसी, ध्यान से समझना। एक वर्ड है ऑटोक्रेसी। अब देखो, ऑटो में एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, ऑटोक्रेसी में ऑटो, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो खुद से चले, जो किसी, मतलब यहां पे क्या है भाई? एक ही पर्सन का शासन जहां पे हो जाए। ऑटो मतलब सेल्फ, और सेल्फ का मतलब क्या हो गया? ओनली वन, मतलब जहां पे एक का शासन है। तो ध्यान से समझना, क्रेसी तो आपका रूल है, और ऑटो का मतलब क्या है भाई? सेल्फ या ओनली वन, तो जहां पे केवल एक लोगों का शासन होता है, मतलब ऑटोक्रेसी हो जाए। मान लो सत्ता जो है वो एक ही आदमी के हाथों में हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो रशिया को, आप देख सकते हो, है ना, तो वहां पे क्या है? ऑटोक्रेसी है, निरंकुश शासन है। आप चाइना को देख सकते हो, एक पर्सन, मतलब जिसमें हेड एक ही पर्सन हो, उसी के कहे के अनुसार आपका चले, कोई जनता वगैरह का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी का अगर हिंदी देखो
तो क्या बताया हमने आपको? निरंकुश शासन। ऑटोक्रेसी क्या हो जाएगा? निरंकुश शासन। क्लियर हो गया? तो पहला आपका अरिस्टोक्रेसी क्या है? सुशासन, अच्छे लोगों का, भद्र लोगों का शासन, है ना। और नेक्स्ट हो गया आपका ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है, थर्ड है आपका ब्यूरोक्रेसी। ध्यान से समझना। अब देखो यहां पे एक वर्ड लिखा है हमने, ब्यूरोक्रेसी। अब देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ब्यूरो, देखो ब्यूरोक्रेट का नाम सुने होगे तुम। जब बड़े बड़े पोस्ट पे जो ऑफिसर बैठे होते हैं, देखो जो गवर्नमेंट, जैसे आप मान के चलो कि हमारे यहां इलेक्शन होता है, तो पब्लिक जिसे चुन करके भेजती है वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन जो यूपीएससी वगैरह एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उससे जो सिलेक्शन होता है, उसमें जो बैठे लोग होते हैं उनको कहा जाता है ब्यूरो। और ब्यूरो का मतलब क्या होता है भाई? ब्यूरोक्रेटिक सुने होंगे आप। ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब क्या है? अधिकारी, है ना। तो अब देखो क्रेसी क्या है? रूल। बार बार अब बताने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, जिसमें गवर्नमेंट, GOVT लिखते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स मतलब क्या है? कि जब सत्ता जो है वो सरकारी तंत्र के हाथ में चली जाए। सरकारी तंत्र का मतलब क्या है? जो सत्ता जो है आपका अधिकारियों के हाथ में चला जाए। मतलब जिसको आप बोल सकते हो इसको हिंदी में नौकरशाही। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके हाथ में सत्ता चली जाए तो उसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। क्लियर है? ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखते जाइए। अब देखो ब्यूरो जहां भी वर्ड मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि ये कहीं ना कहीं सरकार का लोग होगा जिसको सिलेक्ट किया गया होगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स देखते हैं तो वो है आपका ब्यूरोक्रेसी। देखो अभी तक हम लोगों ने 3 वर्ड केवल देखा, अरिस्टोक्रेसी, सुशासन, ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन। आपको बस इतना ध्यान रखना है, सुशासन, ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन ना लेना, बट पहले ध्यान रखो। ब्यूरोक्रेसी क्या है? नौकरशाही। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखो फोर्थ वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे अरे देखो ना चीजें कितनी इजी है, बस आप पढ़ते चलिए ना आराम से, है ना। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लो। अभी तो शुरू ही किए हो भाई, हमको ये काम करते करते 7-8 साल हो गया है ना। जब हम ज्वाइन किए तब तक हम लगभग 4-5 साल काम कर चुके थे। तो आप समझ ही सकते हो कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, है ना। कोई मेरे पास अल्लाह दिन का चिराग तो है नहीं, जिन को प्रकट होने बोलेंगे और बोलेंगे भाई इसको जॉब लगवा दो। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, साथ के साथ हम कर ही रहे हैं, जरूर होगा आपका आने वाले समय में। नेक्स्ट अब देखो 4 नंबर पे हम लोग देखते हैं और वो वर्ड है डेमोक्रेसी। अब तुम जानते हो कि भाई डेमो क्या होता है, तो डेमो होता है पब्लिक, पीपल, पब्लिक पीपल। अब बताओ डेमो का मतलब क्या है? पब्लिक या पीपल। तो जब लोगों का शासन हो जाए, है ना, जनता का शासन हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। यानी आप इसको बोल सकते हो, क्या बोलेंगे हम लोग भाई? रूल बाई पीपल, पब्लिक। तो इसे हम बोलेंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। जैसे हमारे यहां डेमोक्रेसी है ना, तो क्या है? लोकतंत्र है जिसमें पब्लिक का शासन होता है। बोलोगे सर पब्लिक का शासन कैसे होता? आप ही ना रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करके भेजते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। ये बात ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट है नंबर 5, डिस्पोटोक्रेसी। अब जरा ध्यान से समझना क्या है भाई डिस्पोटोक्रेसी। गलत लिख दिया, DESPO होगा, डिस्पोट, DESPOTOCRACY। फिर से लिख दे क्या? चलो फिर से लिख देते हैं। नेक्स्ट है DESPOTOCRACY, डिस्पोटोक्रेसी। देखना जरा ध्यान से, यहां पे एक वर्ड है डिस्पोट, DESPOT,
पता है डिस्पोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्याचारी राजा, अत्याचारी। आप अत्याचारी को क्या बोल सकते हो? क्रूएल। मतलब जिसमें डिस्पोट का शासन हो जाए, मतलब रूल बाय अ क्रूएल किंग, जिसमें वैसे राजा का शासन हो जाए कि जो क्या है भाई, तो वो अत्याचारी है ना। तो जो अत्याचारी राजा का शासन होगा, देखो ये भी ऑटोक्रेसी निरंकुश शासन का ही सेंस देता है, लेकिन ऑटोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि जो रूल करने वाला है वो आपका क्या है? क्रूएल है। लेकिन डिस्पोटोक्रेसी अगर मान लो लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बाय अ किंग हु इज क्रूएल, तो आप वहां पे आंसर आपको डिस्पोटोक्रेसी करना पड़ेगा, है ना। अगर लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय ओनली वन, तब ऑटोक्रेसी के साथ चले जाओ, केवल एक व्यक्ति का शासन है, तो यहां पे क्या बोल सकते हो? डिस्पोटोक्रेसी को हम बोल सकते हैं, इसको भी निरंकुश शासन बोल सकते हैं, बट ध्यान रखना वो शासन जो निरंकुश तो हो, परंतु साथ के साथ एक व्यक्ति का शासन तो हो ही, साथ के साथ अत्याचारी हो, मतलब जिसका शासन है वो बहुत ज्यादा क्रूएल है, तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्पोटोक्रेसी। जैसे आप किम जोंग उन का नाम सुनते हैं, है ना। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट है आपका 6 डायबोलोक्रेसी। जरा ध्यान से समझना, आप साथ के साथ समझते चलिए, है ना, बहुत इजी हो जाएंगी। अब ये देखो डायबोलोक्रेसी क्या है भाई, तो एक वर्ड है डायबोलिक, DIABOLIC। अब पता है डायबोलिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू डेविल्स। आप आराम से पढ़ो, है ना, रिलेटेड टू डेविल्स। और बोलोगे सर डेविल क्या होता है? तो डेविल का मतलब होता है शैतान, और रिलेटेड जानते हो संबंधित, RELATED। अब देखो जो शैतान से संबंधित है, मतलब जिसमें हम बात करें कि भाई जो शैतान लोगों का शासन हो जाए, डायबोलिक क्या होता है? शैतान, रिलेटेड टू शैतान से संबंधित, तो डायबोलोक्रेसी क्या हो जाएगा? शैतान का शासन, यानी डेविल्स का, रूल बाय डेविल्स। तो जब आपसे पूछ दे रूल बाय डेविल्स, तो आप क्या बोलोगे? डायबोलोक्रेसी। डायबोलोक्रेसी क्या होता है? रूल बाय डेविल्स। शैतान के शासन को क्या बोलते हैं? डायबोलोक्रेसी। तो ध्यान रखिएगा, ये डायबोलिक वर्ड जहां भी ऐड होगा वो सेंस देगा शैतान का। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जिरोंटोक्रेसी। क्या है? जिरोंटोक्रेसी, GERONTOCRACY। अब देखो यहां पे एक वर्ड है जिरोंटो, देखिए ध्यान से, GERONTO। पता है जिरोंटो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। बोलोगे सर ओल्ड का मतलब? भैया ओल्ड का मतलब तो आप जानते ही हो, बोल सकते हो जिरोंटो ओल्ड पीपल। अब देखो ओल्ड पीपल, अब देखो जिरोंटो ओल्ड पीपल, और क्रेसी का मतलब रूल। जब बुढ़े लोगों का शासन हो जाए, है ना, बोलोगे सर हाँ ठीक है, लिख लो ना, बुढ़े लोगों का शासन। जैसे तुम देखते होगे बहुत सारा घर परिवार ऐसा होता है जिसमें जो घर का ओल्ड एज पीपल है, मतलब जो बुढ़े लोग हैं, उनका बात सब कोई मानता है ना, घर में उनका शासन चलता है, उसे कहा जाता है जिरोंटोक्रेसी, है ना। जैसे हमारे देश में आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, है ना, सब कहीं ना कहीं ओल्ड एज में चले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर भी देखिए जिरोंटोक्रेसी, बोल नहीं सकते, मतलब जिरोंटो ओल्ड पीपल ही हैं, और क्रेसी का मतलब शासन, तो बुढ़े लोगों का शासन, है ना। जैसे हमारे यहां भी देखो ना, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी तो ओल्ड एज के हैं, तो उन लोगों के शासन को क्या कहा जाता है? जिरोंटोक्रेसी। क्लियर है? अब आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है आपका क्लेप्टोक्रेसी। समझ आ ही रही होगी, कोई इशू नहीं है, आप आराम से पढ़ते जाओ। नेक्स्ट है क्लेप्टोक्रेसी। अब देखो यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है क्लेप्टो,
क्या लिखा हुआ है? क्लेप्टो। पता है क्लेप्टो किसको शो करता है? तो क्लेप्टो का मतलब होता है थीफ। अब देखो कनेक्ट कैसे होता है बट जैसे अभी हम लोगों ने जिरंटोक्रेसी देखा, बुढ़े लोगों का शासन, अब उसी को बना दो जिरंटोलॉजी, तो वो हो जाएगा कि जिसमें हम बुढ़े लोगों से रिलेटेड बीमारियों का अध्ययन करते हैं। लॉजी वाला आगे बताएंगे, उसे जिरंटोलॉजी कहा जाता है। अब देखो उसी से फिर जेरियाट्रिशियन बनता है, जो वैसा डॉक्टर जो केवल बुढ़े लोगों का उपचार करता है उसे जेरियाट्रिक्स कहा जाता है। तो वो बहुत सारा वर्ड उससे बन सकता है। तो देखो क्लेप्टो क्या होता है भाई? थीफ। और क्रेसी तुम जानते हो रूल है, मतलब चोरों का शासन, चोर लोगों का शासन। अब बताओ मेहुल चौकसी, विजय माल्या है ना, नीरव मोदी, इस सब को सरकार चलाने के लिए दे दो तो क्या बोला जाएगा भाई? तो उस सरकार को बोला जाएगा क्लेप्टोक्रेसी, मतलब चोर लोगों का शासन आ गया है भारत में, है ना। शायद ये 8 नंबर है, जो भी हो। 9 है मीडियोक्रेसी। बोलेगा सर मीडियो तो लगता है मीडिया है ना, ना मीडिया नहीं है। मीडिया का तो क्या हाल है आप जानते ही हैं, यह है मेडियो। बोलोगे सर मेडियो क्या होता है? अब यहां से एक वर्ड निकलता है मेडियोकर। क्या निकलता है? मेडियोकर। और देखो ध्यान देना, मेडियोक्रेसी किस वर्ड से बना है? मेडियोकर से। मेडियोकर प्लस क्रेसी, मेडियोक्रेसी। और मेडियोकर का मतलब होता है साधारण। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल पीपल, जैसे इंडिया में ही तो हमारे पास कॉमन पीपल बहुत ज्यादा है, साधारण लोग बहुत ज्यादा है। तो मेडियोकर क्या होता है? साधारण। और क्रेसी क्या है? रूल। यानी अगर रूल साधारण लोगों का है, साधारण लोगों का शासन जो उच्च दर्जे के नहीं है, कॉमन पीपल, रूल जो है वो साधारण लोगों का शासन हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? मेडियोक्रेसी। तो क्लेप्टोक्रेसी क्या था भाई? चोर का शासन। मेडियोक्रेसी क्या है? साधारण लोगों का शासन। नेक्स्ट है आपका 10 मोबोक्रेसी। और एक वर्ड यहां और समझना, मोबोक्रेसी और ऑक्लोक्रेसी। अब देखो ध्यान देना, यहां पे एक वर्ड यूज किया है मोब और दूसरा यूज किया है हमने ओक्लो। अब देखो ध्यान देना, ये मोब और ओक्लो दोनों जो है ये शो करता है क्राउड को। किसको शो करता है? क्राउड को। और जब बात हम मोबोक्रेसी का करते हैं और ओक्लोक्रेसी को का करते हैं, तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है? क्राउड को। CROWD लिखा हुआ है। अब बताओ जब भीड़ का शासन हो जाए, जिसको आप बोल सकते हो, यहीं पर लिख देते हैं रूल बाय मॉब, दोनों का एक ही आएगा, रूल बाय मॉब, यानी भीड़ का शासन, भीड़ तंत्र, उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा भाई? मोबोक्रेसी या ओक्लोक्रेसी। और इसे हम क्या बोलेंगे? भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र या भीड़ का शासन, भीड़ का शासन। एक देखो और शासन से रिलेटेड वर्ड आर्की आता है ना, जैसे अनार्की सुनते होगे तुम लोग, सुने होगे वैसा वर्ड कुछ कुछ, तो वो आर्की वाला हम लोग एक बार अलग से करेंगे, ठीक है। अब देखो एक वर्ड जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, नियोक्रेसी। अब बताओ, ये भी बताने की जरूरत है, न्यू का मतलब नया और क्रेसी का मतलब क्या है? शासन। तो जब रूल बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड, तो जब रूल जो हो वो नए लोगों का या अनुभवहीन लोगों का, इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन। अनुभवहीन लोगों का शासन हो, नए लोगों का शासन हो, तो आप हिंदी पूरा कर सकते हो, अनुभवहीन लोगों का शासन, उसे क्या कहा जाएगा भाई? तो नियोक्रेसी। क्लियर हो गया होगा यहां तक? चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम हटा देते हैं इसको। और जो दिखने में प्रॉब्लम आता है ना, उसको दूर करने का हम लोग एकदम बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल आ रहा है बट ठीक है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ इंप्रूवमेंट तो हुआ ही है कि नहीं? चलो आगे ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका, जो भी नंबर रहा होगा वो दे लीजिएगा आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट है आपका थियोक्रेसी।
क्या वर्ड है? थियोक्रेसी। अब देखो भाई, थियो जो है THEO, कौन सा वर्ड है? थियो, THEOS लगा लो। थियोस जो है वर्ड, ये रिलेटेड है गॉड से। किससे? गॉड से। अब देखो जरा ध्यान से समझना। बोलोगे सर थियोक्रेसी का मतलब गॉड का शासन? भैया एक बात बताओ, जब गॉड बोलते हो तो आपको क्या याद आता है? आप गॉड बोलने के साथ अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो आप मंदिर याद आता है ना? यदि आप इस्लाम को फॉलो करते हो तो मस्जिद नजर आता है। अगर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो उसको चर्च नजर आता है। तो भैया थियोक्रेसी जो होता है, जिसमें शासन जो है वो धार्मिक गुरुओं के द्वारा, मतलब शासन जो है वो धर्म का हो जाए, जहां धर्म के अनुसार शासन चलता हो, उसे कहा जाता है थियोक्रेसी। मतलब वो कंट्री जहां पे शासन चलाने वाले लोग जो होते हैं वो रिलीजियस, मतलब आप उसको बोल सकते हो कि जो किसी रिलीजन को मानने वाले लोग होते हैं, तो वो जो धर्म का शासन होता है ना, उसी को बोलता है कि रूल बाय गॉड, और उसी को हम लोग बोलते हैं थियोक्रेसी। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान देना, एक वर्ड है गाइनोक्रेसी। क्या है? गाइनोक्रेसी। और दूसरा वर्ड ध्यान रखना, एंड्रोक्रेसी। ये देखो दोनों एक साथ समझ लोगे। ये वर्ड, दोनों वर्ड जो आपका है, ये गाइनो रिलेटेड है वोमेन से, मतलब औरत से रिलेटेड है। और एंड्रो जो है वो है मैन। मेन लिख लो, प्लुरल बना लो, मेन। ध्यान देना, ये गाइनो क्या है? वोमेन। अब बताओ, तुम समझ ही गए होगे भाई, औरतों का शासन, रूल बाय वोमेन, यानी आप इसको लिख सकते हो औरतों का शासन को क्या बोलते हैं भाई? तो औरतों के शासन को हम लोग बोलते हैं गाइनोक्रेसी। अब देखो इसी से वर्ड बनता है गाइनोकोलॉजी, है ना, जिसमें हम वोमेन से रिलेटेड मतलब रोगों, मतलब डिजीज का अध्ययन, स्टडी किया जाता है ना। इसी को आप बोलते हो गाइनोकोलॉजिस्ट, जो वो स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर जो मतलब ये वोमेन डिजीज में, स्त्रियों के रोगों में जो अध्ययन करता है, सॉरी, स्त्री के रोगों को जांच करता है, उसको ठीक करता है, उन सब डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? गाइनोकोलॉजिस्ट। और एंड्रोक्रेसी क्या है भाई? तो एंड्रो मेन है, तो यहां पे लिख सकते हो रूल बाय मेन। अब हिंदी क्या लिखे? आदमियों का शासन। अरे इतना कॉमन तो समझ ही सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी। अब देखिए धीरे धीरे ना ये सब वर्ड जो आपको सिखा रहे हैं बहुत काम देगा, आप यकीन रखिएगा। अब देखो एक वर्ड है कैकिस्टोस। अब देखो ये जो वर्ड है कैकिस्टोस, कैकिस्टोस का मतलब होता है बहुत बुरे लोग। क्या होता है? बहुत बुरे लोग। अब देखो ध्यान देना, अक्रेसी तुम जानते हो शासन होता है, तो अगर रूल बाय द वर्स्ट, रूल बाय द वर्स्ट, यानी सबसे बुरे लोगों के हाथ में सत्ता जब चली जाती है तो उसे कहा जाता है भाई देखो यहां पे जो शासन चलता है वो कैकिस्टोक्रेसी चलता है। मतलब यहां पे जो लोग शासन करते हैं ना वो बेकार लोग शासन करते हैं, मतलब सबसे बुरे लोग शासन करते हैं, उसे कहा जाता है कैकिस्टोक्रेसी। तो ध्यान रखिए, कैकिस्टो जहां भी लगेगा वो सेंस बहुत बुरे लोगों का ही देगा। तो कैकिस्टोक्रेसी क्या हो जाएगा? रूल बाय द वर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इरेगेटोक्रेसी। मीनिंग जरा ध्यान से देखना, ER है, ये R है, इरेगेटोक्रेसी। अब देखो ध्यान देना, एक वर्ड है ERAGATES। कौन सा वर्ड है? इरेगेट्स। कौन वर्ड है? इरेगेट्स। और इरेगेट्स पता है क्या होता है? ये होता है वर्कर्स या लेबरर्स। जरा ध्यान से समझना। अब लेबरर्स समझते हो मजदूर, वर्कर्स जो है वो छोटे छोटे जगहों पे जो काम करते हैं उसे वर्कर्स कहते हैं। तो अब देखो इरेगेट अगर आपसे पूछे इरेगेट क्या होता है तो आप बोलोगे देखो भाई उसका मतलब मजदूर होता है।
काम करने वाले जो छोटे छोटे जगहों पे काम करते हैं उसे इरिगेट कहा जाता है। तो इरिगेट क्या होता है? लेबरर्स या वर्कर्स। अब बताओ, जब लेबरर्स या वर्कर्स का शासन हो जाए, अगर इंग्लिश में लिख दें तो इसको लिखेंगे हम रूल बाय वर्कर्स। जब वर्कर्स का शासन हो जाए, है ना, लेबरर्स का शासन हो जाए, उसे क्या बोला जाएगा? इरिगेटोक्रेसी। और इरिगेटोक्रेसी को क्या बोलोगे हिंदी में? तो बोलोगे सर मजदूरों का शासन, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे मजदूरों का शासन। और मजदूरों के शासन को क्या बोलेंगे? इरिगेटोक्रेसी। तो ध्यान रखिए, देख लीजिए एक बार फिर से क्या क्या बताए। थियोक्रेसी है धर्म का शासन, गाइनोक्रेसी क्या है भाई? औरतों का शासन, एंड्रोक्रेसी क्या है भाई? रूल बाई मेन, आदमियों का शासन। कैकिस्टोक्रेसी क्या है? जब सबसे बुरे लोग सत्ता में आ जाएं उसे कैकिस्टोक्रेसी कहा जाता है। और नेक्स्ट हमने बताया इरिगेटोक्रेसी क्या है? तो इरिगेटोक्रेसी है जो मजदूर लोगों का शासन है ना, वर्कर्स का शासन है, उसे कहा जाता है इरिगेटोक्रेसी। क्लियर? चलो यहां तक क्लियर है तो यस 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 करके बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करो, तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलो, समझ आ रहा है? कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिएगा, अगला वर्ड है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोक्रेसी। STRATOCRACY। अब देखो ये जो वर्ड है आपका स्ट्रेटोक्रेसी, इसमें एक वर्ड है स्ट्रेटो, STRATO। स्ट्रेटो का मतलब होता है आर्मी, आर्मी या मिलिट्री बोल सकते हो। अब बताओ, जब सत्ता जो है, रूल जो है, वो आर्मी के द्वारा किया जाए, मतलब शासन आर्मी के हाथ में चली जाए, यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं भाई? रूल बाई मिलिट्री फोर्सेस। और हिंदी बोलना चाहो तो मिलिट्री फोर्सेस, स्ट्रेटो क्या होता है? आर्मी। तो आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? सेना का शासन। जब शासन सेना के हाथों में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोक्रेसी। तो स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटो का मतलब आर्मी, है ना, और जिसमें हम मिलिट्री फोर्सेस का शासन देखते हैं उसे कहा जाता है स्ट्रेटोक्रेसी। अब देखो नेक्स्ट है नोमोक्रेसी। क्या है वर्ड? नोमोक्रेसी। जरा ध्यान से देखिएगा, नोमो पता है क्या होता है? NOMO। नोमो का मतलब होता है रूल, सॉरी रूल, नोमो का मतलब होता है लॉ। क्या होता है? लॉ। लॉ का मतलब कानून, जहां पे देखो टेरर नहीं है। टेरर का मतलब क्या है भाई? आतंक नहीं है, मतलब लोग एक दूसरे को मारने पे नहीं पड़े हुए हैं, है ना। तो रूल बाय लॉ मतलब जिसमें सब कुछ कानून के हिसाब से चलता है, जिसमें रूल के हिसाब से चलता है, रूल बाय लॉ। और सॉरी, रूल बाय लॉ नॉट बाय टेरर, जिसमें आतंक का कोई जगह नहीं होता, खून खराबा वगैरह का कोई जो जगह नहीं होता, उसे कहा जाता है नोमोक्रेसी। और नोमोक्रेसी का मतलब आप बोल सकते हो कानून का राज, कानून का शासन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोमोक्रेसी। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोक्रेसी क्या है भाई? आर्मी का शासन, है ना। उसके बाद हमने आपको बताया नोमोक्रेसी क्या होगा? कानून का शासन। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कम से कम 5-6 बार तो आ चुका है, प्लूटोक्रेसी। इंपॉर्टेंट सब है, ध्यान आपको सब रखना है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्लूटो, और ये जो आपका वर्ड है प्लूटो, प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन। तो अब बताओ, प्लूटो जब धन होता है, अब जैसे इसमें तुम बहुत वर्ड, जैसे प्लूटोमैनिया, पैसे की चाहत, है ना, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। अब जैसे अगर यहां पे लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा? रूल बाय वेल्दी पीपल। जब धनी लोगों का शासन हो जाए, जिसको आप बोलते हैं पूंजीपतियों का शासन, पैसा जिसके पास है, सत्ता उसी के पास चली जाए, तो पूंजीपतियों का शासन। हो सकता है हिंदी में गलती हो तो माफ करना, है ना। पूंजीपतियों का शासन मतलब वैसे लोगों का शासन जो बहुत धनी हैं, उसको कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मेरिटोक्रेसी। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पे एक वर्ड है मेरिट,
और मेरिट का मतलब तो तुम समझते ही हो, मेरिट का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो भैया जब रूल आपका मेरिटोरियस लोगों के द्वारा हो जाए, है ना, मेरिटोरियस तुम जानते हो कि मेरिटोरियस का मतलब क्या होता है? मतलब मेरिटोरियस जो वैसा पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है ना, तो उन लोगों का शासन हो जाए, जिसमें हम प्रेफरेंस उन लोगों को दें जिनके पास नॉलेज ज्यादा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? मेरिटोक्रेसी। मतलब आप इसको बोल सकते हो, हिंदी में क्या लिख दें कि योग्यता के आधार पर चलने वाला शासन। मतलब जिसमें यह नहीं देखा जाए कि आप कौन से पार्टी से हैं, किस वर्ग से हैं, किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से हैं। हाँ, जिसके पास मेरिट है उसका शासन चलेगा, तो दैट इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। तो अब देखो क्रेसी वाला इतना वर्ड ध्यान रखना। एक वर्ड और जो शासन शो करता है वो है आर्की, है ना। अनार्की वगैरह पढ़ना है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड आप इतना ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। तो आप देखो 20 क्वेश्चन 25 मतलब लगभग 20-22 के करीब हुआ है। तो आप अगर सही से ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे करके आप चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे, और एक बार वोकैब ठीक हो गया तो यकीन मानना कि इंग्लिश में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा प्रॉब्लम का जड़ आपका इंग्लिश में वोकैबुलरी है। अब देखो आज हम लोग आगे देखेंगे 5-5 हम लोग फ्रेजल वर्ब करते हैं। जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होता है वो हम आपको करवाते चलते हैं, लेकिन आप में से 2-4 लोगों ने जो कुछ बोलता है वो 2-4 लोग ही बोलता है, समझ रहे हो। जब हम फ्रेजल वर्ब करवा रहे होते हैं, सर एक एग्जांपल दे दीजिए, है ना, तो अरे भाई सब हम करवा देंगे, लेकिन पहले तुम तो पढ़ो, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रेजल वर्ब, 5 फ्रेजल वर्ब देखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला है ब्रेक डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रेक डाउन, इसका 2 मीनिंग है, जरा ध्यान से समझिएगा। ब्रेक डाउन का, अब मान लो अचानक आप कहीं जा रहे हैं कार से और आपका कार ब्रेक डाउन हो गया, तो मतलब काम करना बंद करना, यानी कि काम करना बंद कर देना। जब मशीन वगैरह खराब होता है तो उसके लिए जब ब्रेक डाउन का यूज करते हैं, इसका मतलब है कि वो अचानक रुक गया। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है कार्य ना करना। तो अब जैसे अगर हम यहां पे एग्जांपल देखें, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द ऑफिस। मतलब क्या है कि जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरा कार क्या हो गया? रास्ते में खराब हो गया। तो ध्यान रखना कि ब्रेक डाउन का मतलब जब हम किसी मशीन के लिए यूज करेंगे तो सेंस होगा कार्य न करना, मतलब अचानक रुक जाना। नेक्स्ट देखो, जब ब्रेक डाउन का यूज दूसरा देखें तो होता है भावनाओं पर नियंत्रण होकर रोने लगना। ध्यान से समझना, जब कोई व्यक्ति को ऐसा न्यूज मिले, है ना, जिससे वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सके, मतलब अपने फीलिंग को कंट्रोल ना कर सके और वो रोना शुरू कर दे, है ना, तो उसे कहा जाता है, वहां भी हम यूज करेंगे ब्रेक डाउन का, और ब्रेक डाउन का मतलब वहां पे होगा भावनाओं पर नियंत्रण खोकर रोने लगना। जैसे अगर हम यहां पे एग्जाम्पल लिखे, अब देखो एग्जाम का एग्जाम्पल लिख देते हैं। क्या आया था, जो देखो एसएससी में आया हुआ तो क्वेश्चन है, व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ हिज फादर ही ब्रोक आउट इन टीयर्स। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एरर देखो कैसे आता है, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट होगा, और डी होता है नो एरर। अब बताओ, जब वो अपने पिता के मौत का खबर पाया, मतलब जब उसको पिता के मौत का खबर मिला,
तो वो अपने आप पे कंट्रोल ना रख सका और वो रोने लगा। अब भैया ब्रेक में जब आउट लगाते हैं तो आपको आगे बताएंगे, ब्रेक आउट का मतलब होता है चारों ओर फैल जाना। तो ब्रेक आउट नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा रोने लगा तो यहाँ पे ब्रोक डाउन होगा। और ब्रोक डाउन मतलब वही टूट जाना, असहाय होना, भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाना, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। नेक्स्ट है थर्ड, सेकंड होगा ब्रेक इनटू। अब बोलोगे सर ये ब्रेक इनटू क्या है? ब्रेक का मतलब तोड़ना, इनटू का मतलब घुस जाना। अगर मान लो आप रात में सोए हैं और आपके घर में चोर जो है वो सेंध लगा करके, सेंध लगाना, या फिर बोल सकते हो जबरदस्ती घर में घुसना। जब बात करते हैं कि जब आपके घर में कोई जबरदस्ती आ गया है ना, घर में आप सोए हुए हैं, दरवाजा तोड़ करके आ गया, तो उसे कहा जाता है ब्रेक इनटू। क्या कहा जाता है? ब्रेक इनटू। जैसे अगर हम यहां पे लिखेंगे टू थीव्स ब्रोक इनटू माई हाउस यस्टरडे। मतलब क्या है भाई? कल मेरे घर में 2 चोर घुस गए, है ना। तो ब्रेक इनटू का मतलब सेंध लगाना, जबरदस्ती घर में घुसना। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, ये और भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है चारों ओर तेजी से फैलना। जरा ध्यान से समझना इसको, चारों ओर तेजी से फैलना, चाहे वो युद्ध हो, वार हो। और वार के बाद आप बोल सकते हो, जैसे मान लो किसी के शरीर में कोई दाना हुआ है ना, देखते देखते वो पूरा शरीर में फैल गया, उसको आप घाव बोल सकते हो, घाव। या फिर महामारी हो, अगर ये बहुत तेजी से फैलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक आउट। और ब्रेक आउट का मतलब होता है चारों ओर बहुत तेजी से फैलना। जैसे अगर हम रिसेंट बात करें, कोरोना ब्रोक आउट मतलब चारों ओर फैल गया, द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। अगर हम बात करें, कोरोना जो है वो पूरे दुनिया में, है ना, बहुत तेजी से फैल गया। सॉरी, यहां पे लिख लो, कोरोना ब्रोक आउट ओवर द होल वर्ल्ड। चारों ओर तेजी से फैल गया तो हम यहां पे यूज करेंगे ब्रेक आउट का। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेक डाउन कार्य ना करना। दूसरा सेंस इसका क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण ना रख पाना। ब्रेक इनटू है घर में जबरदस्ती घुसना। और फिर लास्ट अभी अभी हमने देखा ब्रेक आउट, चारों ओर बहुत तेजी से फैलना। आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रेक विथ। ब्रेक विथ। और दूसरा तुम सुने होगे ब्रेकअप। हाँ, ये तो सब सुने ही होगे ब्रेकअप, लेकिन हाँ ब्रेक विथ नहीं सुने होगे तो सुन लो। ब्रेक विथ का मतलब होता है संबंध समाप्त करना। संबंध समाप्त करना, है ना, संबंध समाप्त करना। ब्रेक विथ है, बोलोगे सर ब्रेकअप क्या है? इसको बोल सकते हो संबंध विच्छेद। बोलोगे मतलब क्या? हमको तो हिंदी नहीं लिख पाएंगे, विच्छेद लिख देते हैं शुद्ध हिंदी, आप लोग बाकी देख लीजिएगा। तो ब्रेक विथ संबंध समाप्त करना। देखो, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के बीच अपने रिलेशन को खत्म कर लेते हैं तो उसे ब्रेकअप कहते हैं। और ब्रेक विथ संबंध समाप्त करना, दोनों में अंतर क्या है? ब्रेकअप नाउन है और ब्रेक विथ वर्ब है। यानी जब नाउन के रूप में यूज करोगे, सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम, तो ब्रेकअप का यूज करेंगे। और ब्रेक विथ होगा संबंध समाप्त करना। जैसे अगर हम यहां पे लिखे ही हैड ब्रोकन विथ हिज फैमिली, मतलब क्या है कि उसने अपने परिवार के साथ
संबंध समाप्त कर लिया है। और भी अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग बिफोर। लॉन्ग बिफोर का मतलब होता है बहुत समय पहले। तो वो अपने परिवार के साथ संबंध समाप्त कर चुका है ना। तो अब जरा सोच के देखो, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किए, सेकेंड फॉर्म बनाए, लेकिन अगर आप ब्रेकअप का यूज करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे द ब्रेकअप ऑफ द मैरिज। मतलब शादी का संबंध क्या है, टूट चुका है। तो शादी का संबंध टूटना, यहां पे देखो ऑफ के पहले, प्रीपोजिशन के पहले नाउन आता है, तो हमने यहां पे नाउन यूज किया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी 5 फ्रेजल वर्ब बताए आपको और कुछ हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया। उम्मीद करते हैं कि आप सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सारा फ्रेज आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फिर हम जब अगले क्लास में आएंगे तो कल तो आपका नाउन होगा, है ना। और बाकी आप लोग ध्यान से पढ़िए, है ना, और ध्यान से पढ़िए और चीजों को ध्यान से समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और दूसरी बात आपको बता दें, जो हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसको लेकर के, तो आप देखिए, आप ये मत सोचिए कि भाई स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब क्लास जब चलेगा तो उसमें आप में से ही कुछ लोगों ने बताया ना कि हम लोग को क्या करना है, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। तो उसका पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, बहुत प्रकार की बातें हैं, ठीक है। और बाकी जो आपको यहाँ पे क्लास मिल रहा है वो मिलते चला जाएगा। और यदि आपको जल्दी में सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कि कल। आपको सब समझ आया या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए और धीरे धीरे पढ़ते जाइए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हम आपको बोले हैं क्या कि इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो 3 घंटा पर डे, 3 आवर्स पर डे, अब ज्यादा नहीं, 4 से 5, मतलब मैक्सिमम 6 महीना लेके चलते हैं ना, 6 मंथ्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।